हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट श्रद्धा और स्वागत है आपका आज के इस अनोखे शो में जिसका नाम है द चार्ट रूम। इस शो में आप कई जाने माने सोशल मीडिया सेलिब्रिटी से मिलेंगे और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको नहीं पता होगी। आज के हमारे मेहमान यूट्यूबर होने के साथ साथ ही एक प्रोफेशनल ब्लॉगर भी है जो मोबाइल के बारे में नए नए फीचर्स, टेक्निक्स एंड टिप्स के बारे में जानकारी देते हैं। ये भारत का एक फेमस टेक यूट्यूब चैनल है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इनके चैनल का नाम है एवरीथिंग फॉर ऑल। इन्होंने 2018 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था और तब से लेकर आज तक लाखों लोगों के दिलों को छूकर उनका विश्वास जीता है। इनके चैनल का मकसद ही यही है कि हर नई टेक्निक की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है, अच्छी चीजों को बढ़ावा देके उनका जीवन आसान बनाना है। लेकिन आज हम ये सारी बातों से हटकर, जैसे कि हमने ऑडियंस से वादा किया है कि आज उनको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो उनको पता नहीं है। तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन तो मेरा नॉर्मली वैसा नहीं था जो बाकी लोगों का बचपन गुजरता है, क्योंकि बचपन में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, लगभग 17-18 साल हो गए। तो स्ट्रगल मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था कि जो नॉर्मल से जो होते हैं लोग, एक माइंड में चलता है ना कि कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो बचपन से ही चला। बाकी पढ़ाई लिखाई भी अपनी थोड़ी ऐसी रही, बाकी मम्मी की मार वार भी लगती रही अपनी। एक बात मैंने बोली थी अपनी माँ से जब वो रो रही थी उस दौरान, तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा, अभी भी बोलती हैं कि तुम ही थे जब तुमने मेरे सर पर हाथ रख के बोला था कि आप रो क्यों रही हो, मैं हूँ। तो आपने बचपन में ही घर की ही जिम्मेदारी, मम्मी की जिम्मेदारी, अपने आपकी एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए बट अपने पापा की जगह लेके पूरे घर को हैंडल किया है। वैसे हम 4 भाई हैं, 2 मुझसे बड़े, उनकी शादी हो चुकी है। बट वही कहते हैं ना कि जो मैं खुद भी नहीं बोल सकता और जो मेरी मम्मी बताने के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, तो उसी टाइम मैंने सोचा था जब फादर की डेथ हुई थी कि आप मतलब कि मेरे फादर तो चले गए, अब मैं करूँगा क्या। तो वही माइंड में आया था मेरे। तो सर आपने स्कूलिंग कहाँ की? स्कूलिंग मेरी कुछ, वैसे मेरा जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश जिला शाहजहानपुर, एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पर, खुदागंज कस्बे का नाम है। उसके बाद हम बचपन में दिल्ली में आ गए थे, तो बाकी की मेरी स्टडी यहीं हुई स्कूलिंग की। और स्कूलिंग इतनी वो मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए थी, बिकॉज आपको बताया जैसा मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने जो कहते हैं ना कि एक सेल्फ एजुकेट, तो वही हूँ मैं, सेल्फ एजुकेट। मैंने खुद से ज़्यादा पढ़ा है और 12th ही मैंने किया है, इससे ज़्यादा नहीं। बचपन से ही मुझे अखबार पढ़ने का इतना शौक़ था, क्योंकि पढ़ना भी है मुझे, और बचपन से जैसे कि मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। तो बचपन में मैंने काफ़ी काम भी करने की कोशिश की, स्कूल भी जाता था और पढ़ाई भी करता था, मतलब सॉरी काम भी करता था। तो हैंड राइटिंग में भी थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसी वजह से। पढ़ाई में एक्सपर्ट हूँ, पढ़ाई में एक्सपर्ट हूँ, बट हैंड राइटिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि अखबार से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। अखबार इतना पढ़ता था, इंग्लिश और हिंदी, ताकि मैं समझ सकूँ चीज़ों को, क्या चल रहा है। अब जिस इंसान को पता चल जाए कि आपको करना क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप फैमिली पर डिपेंड नहीं हो, आपको पता है फादर नहीं है, फैमिली को लेके ही चलना। सर तो ऐसे बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ थी आपको बहुत करना ज़्यादा पसंद था? आपने बचपन में वॉकमैन देखा है? वॉकमैन और छोटे छोटे जो FM चलते थे, है ना, इतने छोटे, तो उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट, इतना लगाव होता था। मैं किसी के पास भी देख लेता था ना, मुझे लगता कि बस मुझे यही चाहिए। सपनों में देखता था, अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिलती, कि मेरी मम्मी ने मुझे ला के दे दिया, तो इतना खुश होता था। मैं ज़िद करता था, मुझे ये चाहिए है, मुझे चाहिए, और ज़िद करता था। 50 रुपये का एक बार मैं FM लेके आया था, इतना बड़ा था, और इतना लगाव था। अगर वो ख़राब भी हो जाता था तो मैं उसको खोल के रिपेयर कर लेता था। तो ये सारी चीज़ें घर में सिर्फ मेरे लिए आती थी, मैं ही यूज़ करता था, ख़राब हो जाए तो भी मैं यूज़ करता था। बचपन से मेरी टेक्नोलॉजी जो होती ना, अभी मैं जिस फील्ड में टेक्नोलॉजी में क्यों हूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे इसमें इंटरेस्ट था।
फ्रिज वॉशिंग मशीन कुछ भी ख़राब हो जाए तो कौन करेगा? इमरान करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी जाए कौन ठीक करेगा? इमरान करेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है। घर में कोई भी चीजें खराब हो, बाहर जाना नहीं, इंजीनियर घर में ही है। वो सारी चीज़ आज भी यही चीज़ है। और जब फिर मोबाइल चले थे, कीपैड वाले जब शुरू हुए थे, तो ये तो ऐसा हो गया था जैसे ही मेरी जान है। तो उस फ़ोन में मैं सेटिंग में पता नहीं क्या क्या करता था, उनको यही नहीं पता होता कि उनके फ़ोन में क्या क्या है, बट मुझे पता है कि क्या क्या है। और कभी कभी सेटिंग गड़बड़ हो जाती थी, वो डर जाते थे कि भाई कर क्या लिया, तो वापस से मैं ठीक करके देता था उनको। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी पढ़ाई 12th तक हुई है, तो इसके बाद आपने पहला जॉब कहाँ से किया और कौन सी फील्ड से किया? पहला जॉब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो बचपन में मेरा पहला जॉब हो गया था। हाँ, जैसे आप पढ़ाई करते करते जॉब कर रहे थे। पढ़ाई करते करते जॉब कर रहा था, लेकिन उससे पहले भी सीन ये था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बचपन से मेरे अंदर जुनून था कि कुछ करना है, पैसे कमाना है। खेल कूद में मेरा हाथ टूट गया था। कारपेंटर की शॉप जो होती है ना, जो फर्नीचर के जो होते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती वहाँ पहुँच जाता था काम करने के लिए कि यार मुझे करना है। मम्मी वहाँ से मार के लाती थी, कहते हाथ टूटा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं चला जाता था। जैसे ही मेरा प्लास्टर उतरा ना हाथ का, तो मैं फिर से वापस पहुंच गया कि मुझे करना है। फिर मम्मी ने नहीं रोका, पढ़ाई करके मैं आता था, बैग भी घर पे नहीं ले जाता था जल्दी, सीधा वहीं पहुंच जाता था बैग टांग कर। तो 10-5 रुपये वहाँ मिल जाते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए वो जॉब है, लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम समझ जाते, बड़े हो जाते हैं, तो वो पहला जॉब मेरा था गारमेंट्स फैक्ट्री जो होती वहाँ पर मैं करता था। तो पर मंथ 15 से 20 हज़ार अर्न कर पाता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था मेरी जगह ये नहीं है। और जितने लोग भी हैं तो मुझे लगता था कि यार मैं भीड़ का शिकार हूँ, मुझे करना कुछ और है, मैं कर क्या रहा हूँ, हमेशा दिमाग में चलता था और गुमसुम रहता था। हाँ, मोबाइल फ़ोन का टाइम आ गया था, तो इसमें मैं काफ़ी टाइम वेस्ट करता था। अपना जॉब भी कर रहा हूँ और इधर वेबसाइट, लोग इंटरनेट पर लोग क्या करते हैं, मोबाइल मिल गया तो व्हाट्सअप वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं। बट मैं क्या करता था, मैं ये देखता था कि अगर ये चीज़ इंटरनेट पर वर्क कर रही, कैसे कर रही है, इसके पीछे कौन है, कोई तो होगा चलाने वाला। कुछ प्राइवेट वेबसाइट चलती थी उस टाइम, जो कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, चैटिंग करने के लिए। तो ऐसी वेबसाइट पर मुझे गया मैं, और मुझे ऐसी कई वेबसाइट पर मिली। कई लोगों ने बोला कि आजा चैटिंग वेटिंग करते हैं। लोग चैटिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मैं सोचता था कि साइट है किसकी, मालिक कौन है इसका, कैसे बनाई उसने, और इसको क्या इनकम हो रही है, मैं ये सोचता था। तो उस दौर में भी मैंने वो वेबसाइट बनाई, सीखा, समझा। गूगल, यूट्यूब नहीं, उस टाइम जियो नहीं था, तो यूट्यूब भी इतना नहीं चलता था। वाईफाई घर पे था नहीं, आपको पता है उस टाइम यूट्यूब ओपन होते ही पब्लिक डर जाती थी कि मेरा डेटा गया। तो मैंने गूगल से सर्च करके सीखा कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। उस टाइम मुझे HTML PHP की समझ आ गई थी कि PHP कोडिंग क्या है, HTML कोड क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो मैंने वेबसाइट बना भी ली थी। उस टाइम वर्डप्रेस नहीं था, PHP थी, तो मैंने PHP बना ली थी। काफ़ी सारे गूगल पर उस टाइम कोड अवेलेबल थे, तो मैंने उस टाइम भी वेबसाइट बना ली थी जॉब करते करते। बट ये नहीं पता था कि यूट्यूब भी एक है प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम करियर बना सकते हैं, उस टाइम नहीं पता था। जैसे कि अभी का जो यूथ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता होता कि जाना कहाँ है, बट आपने ये पहले से रियलाइज कर लिया था कि मुझे कहाँ जाना है। बट ये बातें हम आगे भी चालू रखेंगे, बट इसके बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे जिसमें मैक्सिमम आंसर आपको सही देना है। हाँ रेडियो, बट कैसे सवाल होंगे? सर, नॉर्मल बॉलीवुड टाइप के रहेंगे। ठीक है, चलेगा, देखते हैं। तो सर, आपका पहला सवाल ये है कि शोले मूवी में वीरू ने बसंती को कहाँ से प्रपोज किया? इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन भी दूंगी। पहला ऑप्शन है आपका रेलवे स्टेशन से, दूसरा है गार्डन से, तीसरा है हिल स्टेशन से, और चौथा है पानी की टंकी से। पानी की टंकी। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपने ये मूवी देखा है। किसने नहीं देखी होगी शोले? ऋतिक रोशन की वो कौन सी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है? ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी है जिसमें उन्होंने पहली मूवी? अच्छा, पहली फिल्म जिसमें मैन रोल किया है ऋतिक रोशन ने। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जिसमें अमीषा पटेल है। अमीषा पटेल भी है? हाँ। यार मूवी देखी है मैंने, लेकिन कौन है प्यार है? एग्जैक्टली राइट। हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, इंडिया की पहली साउंड मूवी कौन सी है? इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगी। पहला ऑप्शन है शोले, दूसरा है राजा हरिश्चंद्र, तीसरा है आलम आरा, और चौथा है दोस्ती। रिपीट करना ऑप्शन। पहला ऑप्शन है शोले, दूसरा ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है आलम आरा, और चौथा है दोस्ती। राजा हरिश्चंद्र। नहीं,
राजा हरिश्चंद्र वो मूवी है जो साइलेंट मूवी थी, पहली साइलेंट मूवी। आलम आ रहा है मतलब फिर। जी जी जी, इसके बाद जो पहली साउंड मूवी है वो आलम आ रहा है। अच्छा, कंफ्यूज था दोनों में। अमरीश पुरी जी का वो कौन सा मूवी है जिसका फेमस डायलॉग है मोगैम्बो खुश हुआ? ऑप्शन है? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है बादशाह, दूसरा है दामिनी, तीसरा है दिल जले और चौथा है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। पक्का? हाँ यार, मैंने देखी है। देखो बादशाह भी हो सकता है। नहीं, बादशाह में तो आई थिंक अमरीश पुरी भी नहीं है। मिस्टर इंडिया ही सही आंसर है, आपने एकदम सही आंसर दिया है। फिर आपका अगला सवाल है, शाहरुख खान की वो कौन सी मूवी है जो स्पोर्ट्स गेम के ऊपर बेस्ड है? शाहरुख खान की स्पोर्ट गेम्स, शायद चक दे इंडिया। राइट। बहुत अच्छा, इससे पता चल रहा है कि आप काम के अलावा अपनी रुचि भी जारी रखते हैं। चांदनी चौक टू चाइना, इस मूवी में फीमेल एक्ट्रेस का रोल किसने निभाया है? चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार है ना इसमें? हाँ। दीपिका पादुकोण। एग्जैक्टली राइट सर। अगला सवाल है आपका, गॉड तुसी ग्रेट हो, इस मूवी में भगवान का रोल किसने निभाया है? अमिताभ बच्चन। एग्जैक्टली राइट सर, बहुत अच्छा आप खेल रहे हो। अपने 5 से भी ज़्यादा सवालों के आंसर एकदम सही दिए हैं। क्योंकि मूवीज़ वगैरह टाइम निकाल के देख लेता हूँ कभी कभी, ज़्यादातर नाइट में काम से फिर हुआ थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, चल देखते हैं टाइम पास करने के लिए मूवी। सर आपका अगला सवाल है, शोले में बसंती की घोड़ी का नाम क्या था? बसंती की घोड़ी का नाम जो ओ आ रहा है, मतलब है यहाँ तक आ रहा है पर जुबान पर नहीं आ रहा है। धन्नो। पक्का? हाँ, घोड़ी है ना तो धन्नो ही हो सकता है। धन्नो ही है। घोड़ी है तो धन्नो ही हो सकता है। और कोई उसमें ऐसे कैरेक्टर है ही नहीं जिनका नाम धन्नो होगा, तो घोड़ी है, धन्नो है। ये भी आंसर आपका सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते, कोई मिल गया इस मूवी में एलियन का नाम क्या था? हो, जादू। इसे कौन नहीं जानता। जादू जादू। अभी आपका लास्ट सवाल है, बहुत अच्छे से खेलना। प्राइस क्या है ये तो बता नहीं। 3 इडियट मूवी के डायरेक्टर कौन थे? इसके लिए मैं ऑप्शन दूंगी आपको 4। पहला ऑप्शन है संजय लीला भंसाली, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश झा, तीसरा है राजकुमार हिरानी और चौथा है आमिर खान। डायरेक्टर है ना? हाँ, संजय लीला भंसाली नहीं, वो तो ऐसी मूवी नहीं बनाते हैं। वो क्या बताया था आपने? प्रकाश झा, तीसरा ऑप्शन है राजकुमार हिरानी और चौथा है आमिर खान। राजकुमार हिरानी है शायद। पक्का? राजकुमार हिरानी ही है, क्योंकि ये इस टाइप की मूवी बनाते हैं और शायद और आमिर खान को ज़्यादा कास्ट भी करते हैं। अच्छा। तो मुझे यही लग रहा है। आपका आंसर एकदम सही है। अरे वाह, ये मैंने गेस किया था, कंफर्म नहीं था। बट फेवरेट मूवी है मेरी 3 इडियट। ये मेरे भी फेवरेट है। बिकॉज इसमें वो चीज़ें दिखाई हैं जो अंदर है मेरे। करना क्या चाह रहे हो? अब मैं आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ पूछूंगी। आपने वीडियोस बनाना कैसे सोचा? एक गोल सेट था मेरा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी मंजिल क्या है, ये मुझे पता था कि मेरी मंजिल क्या है, लेकिन उसको पाने के लिए करना क्या है ये रास्ता नहीं पता था मुझे। अब एक बार ऐसा होता, हम ग्रुप में ना दोस्त वगैरह बात कर रहे थे, तो किसी ने बोला कि यार यूट्यूब पर वो बंदा इतने कमा रहा है, इतने कमा रहा है। मैंने बोला कि यार सब बकवास है, पागल हो रहा है क्या? तो उसने बोला कि भाई जो तू स्टेटस बनाता ना, मैं पहले स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस बना के वीडियो एडिटिंग के वो डालता था, कि तू ये यहाँ पर अपलोड करता है व्हाट्सएप पर, इससे अच्छा तो यूट्यूब पर डाल दे, तुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मैं जल्दी किसी की बातों में आकर कुछ नहीं करता जब तक मैं सेल्फ रिसर्च नहीं करता। उसके बाद मैंने रिसर्च किया, तब मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, टेक यूट्यूबर को भी, कि मैं यार ये तो करियर बना रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया चल रहा है इनका। तो 2017 अक्टूबर नवंबर की बात है। रिसर्च करने के बाद फिर मैंने स्टेटस वहाँ पर अपलोड करना शुरू किए और चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो जो मेरी मंजिल थी वही पाना भी था मुझे। उससे मैंने ये चीज़ बोली कि यार ऐसी सी बात है, और उसको भी नहीं पता था कि यूट्यूब से कैसे पैसे कमाते हैं। जो मैंने बोला उसने उस चीज़ को माना, और उसने बोला कि तो आप शुरू करो ना, आप, क्योंकि आपको कुछ करना भी है, मैं भी जानता हूँ मुझे भी कुछ करना है, और 15-20 हज़ार यार क्या वैल्यू है। और मुझे पता है कि यार इसमें मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलने वाली है, नहीं मानेगा कोई, पता था मुझे। तो उन्होंने मोटिवेट किया मुझे कि एक बार ट्राई तो करो। मैंने बोला यार मैं कैसे कर सकता हूँ, वो अलग लोग हैं यार वीडियोस बनाते हैं, मैं तो फ़ोटो खिंचवाता हूँ तो मुझे शर्म आती है,
और 100 लोगों के सामने माइक पर नहीं बोल सकता, 2 लोगों के सामने। ये तो वीडियो बनाना है कि यार सामने वाला कर रहा है तो आप भी तो कर सकते हो ना। तो वहाँ से मुझे मोटिवेट किया, मैंने कहा चल ठीक है करके देखते हैं। पर मैंने खुद कैमरे के सामने नहीं आया, बस वीडियोस बना के डालता रहा। अच्छा। स्टेटस वाली एडिटिंग करके, उसमें सिर्फ मेरी एडिटिंग थी, बॉलीवुड के सॉन्ग थे और एनिमेशन डाउनलोड कर लेता था। मुझे लगता था कि यार इसमें मेरा तो काम है नहीं, कुछ बेकार है। बट चैनल मोनेटाइज हो गया था। कैसे हुआ? 10,000 व्यूज़ पर चैनल मोनेटाइज हो जाता था उस टाइम। लेकिन 2018 आ गया था, 2 महीने के बाद न्यू पॉलिसी आ गई कि 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे और 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होगा, तभी चैनल मोनेटाइज होगा। जिनका हो गया है मोनेटाइज और ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो डीमोनेटाइज हो जाएगा चैनल। मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, मुझे झटका लगा। मैंने कहा अरे तो गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। $3 आ गए थे मेरे खाते में। फिर मैंने बोला यार ऐसी सी बात है, तो जादू की छड़ी है, मैं उसको हमेशा जादू की छड़ी नाम देता हूँ क्योंकि बुरे वक्त में खड़ी रहती है और मोटिवेट करती है। तो उसने बोला कि इससे कुछ होने वाले नहीं, एक बार खुद तो करिए, सामने आकर देखिए, डरिए मत, ट्राई करके देखिए। मैंने कहा लोग क्या बोलेंगे, कि लोगों का काम है बोलना, आप करके तो देखो। फिर Redmi Note 5 फ़ोन आने वाला था, लॉन्च होने वाला था। मेरे पास Redmi Note 4 था। मोबाइल उठाया, कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ एक मोबाइल उठाया Redmi Note 4 जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा था। स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर वाटर कूलर रखा, उसके ऊपर एक गत्ते का डब्बा रखा और एक क्लिप होते ना आप लोगों के लेडीज़ लगाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो हाँ वो रखा हुआ था। तो मैंने उसको मोबाइल पकड़ के हाँ मतलब उसको होल्ड कर दिया मोबाइल को और शूट कर दिया। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जो भी है मेरे माइंड में। तो वो सारी चीज़ें शुरू में बहुत मुश्किल होती थी हैंडल करना। तो सर ये आइडिया, आप जो नए नए वीडियोस लाते हो, इसके आइडियाज़ कहाँ से मिलती है आपको? आइडियाज़ का क्या है, पहले शुरू में दिक्कत होती थी कि यार कौन से कंटेंट पर वीडियो बनाया जाए। और उस टाइम क्या था, 2018 का टाइम था, तो लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, क्योंकि नया नया नेट जियो आया था तो लोगों ने चलाना यूज़ किया था, क्या क्या चीज़ें। तो उस टाइम मैं ये फाइंड करता था कि लोगों की नीड क्या है। टेक के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं यही तो नॉलेज दे सकता हूँ। और मुझे पता है लोग क्या सर्च कर सकते हैं। जो ऑफलाइन मेरे यार दोस्त रिश्तेदार दूर दूर के लोग पूछते कि यार इमरान ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कैसे करना है। तो मैंने सोचा ये चीज़ तो और भी लोग पूछ रहे होंगे, क्यों ना इसको, फिर वही टॉपिक, तो उस पर रिसर्च करता था लोगों को क्या चाहिए। तो ऐसे ऐसे टॉपिक ढूंढता था, मुश्किल था बट हो जाता था। अभी क्या है, अब मेरे पास ऑडियंस है, अब मुझे ऑडियंस के हिसाब से टॉपिक ढूंढने पड़ते हैं। अब मैं सिर्फ अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन दूंगा वो नहीं चलेगी, ऑडियंस ऑलरेडी वो नाराज़ हो जाएगी। तो मुझे दोनों काम करने होते हैं। अभी ऑडियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता है मेरे एंड्रॉयड ऐप्स के वीडियोस चलती हैं, तो उसके हिसाब से वीडियोस देनी पड़ती हैं, तो अभी ऑडियंस के हिसाब से देनी पड़ती हैं। बस टॉपिक ढूंढना आसान है, लेकिन उस पर रिसर्च करना ये मुश्किल है। सर आप इतने सारा मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, इतने सारे वीडियोस बनाते हो, अभी भी बना रहे हो, और आपने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया है। ब्लॉग, हाँ ब्लॉग, और आपके 3 ब्लॉग है, राइट सर? हाँ, अभी एक हाल ही में शुरू किया था, नॉन प्रॉफिट है। आपने ये ब्लॉग बनाना कैसे मतलब सोचा कि ब्लॉग अभी बनाना चाहिए, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा था? तो देखो मुझे ना सीखने की आदत है, बचपन से ये मेरे अंदर एक कीड़ा है। कोई भी नई चीज़ हो मुझे सीखना है, और खाली टाइम होता है तो मैं, जब से यूट्यूब मैंने शुरू किया तब से यारी दोस्ती बिल्कुल छोड़ दी, बहुत कम है बट टाइम ही नहीं है। हाँ। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो भाई ये सब की कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। सबसे पहले नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं रातों में सीखता था इसको कि मुझे करना है, कि जैसे कि मुझे पता है यूट्यूब पर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, उसमें एप्लीकेशन मैंने बताया, तो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करने आ रहे हैं। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा, वीडियोस नहीं देखा, सिर्फ डाउनलोड करने आ रहे हैं। फिर दोबारा से एप्लीकेशन दूसरा डाउनलोड करने आएंगे तो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ लिंक पर क्लिक करने आएंगे। इससे क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है मेरे चैनल का, यूट्यूब वीडियो का, जो कि लॉस है, नुकसान है। इसलिए मैंने व्लॉग शुरू किया था बनाना कि यार लिंक वहाँ पर दे दूंगा। मुझे रास्ता तो मिल गया, मेरी मंजिल सामने है, रास्ता मिल गया कि ये रास्ता है। चलना कैसे, ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने क्या करा, रात में जब आता था जॉब से, डिनर विनर फिनिश करने के बाद 10-11 बज जाते थे, उसके बाद यूट्यूब में शुरू करता था। कितने बजे तक कर रहा हूँ उसकी कोई गारंटी नहीं, सुबह के 3 बज जाएँ, 4 बज जाएँ, 5 बज जाएँ। पहली रात मेरी होती थी कंटेंट रिसर्च करने में कि मुझे किस कंटेंट पर काम करना। ठीक है, सुबह उठा, फिर जॉब पर गया, जॉब भी कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे आज कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है। रात को आया, उस पर रिसर्च करा, क्योंकि भाई वीडियो बना के जो आउटपुट देना है, नॉलेज तो सही होना चाहिए, बराबर है ना, तो उस पर रिसर्च करना है। दूसरी रात उसमें गई, तीसरी रात शूट, चौथी रात वीडियो एडिटिंग, अगर हो गई कंप्लीट तो, नहीं तो फिर 5वीं रात को, फिर उसके बाद अपलोड करना, फिर पब्लिश करना। 1 हफ्ता ऐसा लग जाता था एक वीडियो, और ये शेड्यूल कंटिन्यू 2 साल तक चलता रहा। रातों में सोया नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना सबसे पहले नींद की कुर्बानी देनी पड़ती, तो वो मैं देनी पड़ी थी।
और पहले पहले कैमरा फेस करना, हाँ। उन लोगों के कमेंट्स को डील करना, ये भी दूसरा एक। कमेंट को डील करना शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी कि यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ गलत तो नहीं बताया। फिर मैं रिपीट वीडियोस देखता था, मैंने तो सही बताया। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आपको जितने ज़्यादा लोग देखेंगे ना, उतने ज़्यादा दिमाग के लोग आपको मिलेंगे। हाँ। जिसको देखो, दो टाइप के लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, कमेंट करने वाले। पहले वो जो आपको नहीं चाहते आगे बढ़ता हुआ देखना, क्या भाई तू बता क्या रहा है, ये तो हम ही कर सकते हैं, तू कौन है, ठीक है। दूसरे वो लोग होंगे जिनको समझ ही नहीं आई आपकी बात। सर, हमारे व्यूवर्स को क्या आप बताना चाहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करते हो? वैसे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मैं जो करता हूँ म्यूचुअल फंड, जैसे कि एसआईपी में कर सकते हैं। एसआईपी में अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट भी शुरू कर सकता है 500 रुपये से, 500 रुपये भी सेविंग हो रही। इसके अलावा रियल इस्टेट, उसमें पैसे लगा सकते हैं, जो कि रियल इस्टेट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में। सर ने तो हमें उनके इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया। रियल इस्टेट हमेशा से सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। अगर आपको भी सस्ते दाम में मुंबई में लैंड खरीद करके इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप माई भूमि के नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। इनकी मदद से आप मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में 1000 स्क्वायर फुट की ज़मीन मात्र 2 लाख रुपए में ले सकते हो। इसके अलावा यही ज़मीन आप 25,000 के प्रति माह इजी EMI में भी खरीद सकते हैं। सर, आपसे बात करके हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे भी सच में। हाँ, और अभी बहुत सारे लोग हैं जैसे आपका अभी ये स्ट्रगल देख के आपसे मोटिवेट होते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, उन सारे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जो आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप करो। कोई कुछ भी बोल रहा है ना, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। ये मेरी माँ का डायलॉग है और मैं अप्लाई करता हूँ। और एक दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी हो, तो सपोर्ट के पीछे मत भागो। सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप को प्रूव करोगे, जब आप कुछ करोगे। सपोर्ट आपको, अगर आप उम्मीद रख रहे हो कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये गलत है। आप आगे बढ़ोगे तब सपोर्ट मिलेगा और तब आपको ज़रूरत नहीं होगी। बस जो करना है वो करो, खुद को मोटिवेट रखो, सेल्फ मोटिवेट। सर, हम ये तो जानना चाहेंगे कि आपको इस शो पे आके कैसे लगा? हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पर आने का मौका दिया। सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आपका कीमती समय निकाल के इस शो पे आए। तो सर, इनलिप और हमारे स्टाइलिंग पार्टनर वाइल्डली प्योर की तरफ से आपको एक शानदार गिफ्ट। थैंक यू सो मच टू अवर स्टाइलिंग पार्टनर वाइल्डली प्योर। इनके सभी प्रोडक्ट प्राकृतिक गुणों से प्रेरित हैं। इन प्रोडक्ट्स में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए दुनिया के विविध हिस्सों से 12 इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण करके एक ऑयल बनाया है। वाइल्डली प्योर के प्रोडक्ट्स pH बैलेंस होने के साथ साथ ही 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री है। इन प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस करने के लिए आप उनके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप इनको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारा कूपन कोड ENWP30 यूज़ करते हो तो आपको वाइल्डली प्योर के प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वाइल्डली प्योर के प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना। ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ फॉलो अस ऑन Instagram फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द शो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा बोलते हैं दैट वन शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मे बी दे कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एनी ऑफ दोज, बट आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए। सो यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग। एंड मेरे को लगता है वो ना बहुत बचपन से मेरे अंदर आ गया था। सो इफ़ यू गिव मी एनीथिंग ना, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन इनिशियली कि मैं उसको कर लूँ। थोड़े टाइम के बाद हाँ मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। सो इस वजह से कोई स्पेसिफिक ऐसे कह रहे आई लव डूइंग दिस, ऐसी वाली हॉबी भी डेवलप नहीं हो पाई। बट ऑनेस्टली बताऊँ,
I love talking.